तो ये एजुकेशन वाला जो है ये आप देख सकते हो, एजुकेशन वाला लगा हुआ है हॉल नंबर 10 के अंदर। तो इसके लिए आपको रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा। बैक साइड में 10 नंबर के जस्ट बराबर वाला गेट है, उसके अंदर ही आपको मिल जाएगा। तो ये भी एग्जीबिशन नॉलेज के हिसाब से बहुत बढ़िया रहने वाला है। आइए रजिस्ट्रेशन कराते हैं। बाद में जैसे ही यहाँ से रजिस्ट्रेशन हुआ है तो कुछ प्रोसेस है। ये इनका एजुकेशन एक्सपो 2025 के नाम से इनकी कोई वेबसाइट है, तो उस पर आप जाओगे तो बेसिक सी डिटेल्स है, उन्हें फिल करने के बाद में ये आपको ये विजिटर कार्ड जो है ये मिल जाएगा। 10 से 11 मई को ये है इसके बीच में। तो ये विजिटर्स इसके साथ ही आपकी एंट्री हो जाएगी। तो जैसा ही प्रोसेस रहेगा अंदर का सारी चीज़ कवर करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर क्या है ना कि अलग अलग यूनिवर्सिटीज़ हैं। जैसे आप मेरे बैक साइड में देख सकते हो KR मंगलम यूनिवर्सिटी है, साइड में देखोगे तो SGT यूनिवर्सिटी है, थोड़ा इधर देखोगे तो JP यूनिवर्सिटी है, हिमाचल प्रदेश शिमला। तो अलग अलग तरीके के जो भी यूनिवर्सिटीज़ हैं सब ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया है। और एजुकेशन के मामले में बहुत अच्छा फील्ड होने वाला है, जो कि आप सब जानते हैं कि एजुकेशन किसके लिए ज़रूरी नहीं है। एजुकेशन ही सबसे पहला बेस होता है कि उस बेस से ही आप ऊपर बढ़ते हो। तो जो भी चीज़ें रहेंगी एक बार इनसे बातचीत करने की कोशिश करते हैं, जिनसे थोड़ी बहुत बातचीत हो पाती है कि क्या चीज़ है, किस तरीके के कोर्स लेकर आएँ, क्या ऑफर है, क्या डिस्काउंट है। तो वो सारी चीज़ें इसमें एक्सप्लोर करने वाले हैं। चलिए किसी से बातचीत करते हैं। आइए। तो फिलहाल अभी आए हैं SGT यूनिवर्सिटी। मैम मिलेंगी। मैम क्या नाम है आपका? डॉक्टर अंजना। अच्छा ठीक है। तो ये अपने जो आपकी यूनिवर्सिटी है इसके बारे में थोड़ा सा बताएं हमारे सब्सक्राइबर को। हमारी जो यूनिवर्सिटी है ये है श्री गुरु गोबिंद सिंह ट्राइसेंटेनरी यूनिवर्सिटी। 23 इयर्स ऑफ एकेडमिक एक्सीलेंस है हमारी। ऑल टुगेदर 19 डिफरेंट फैकल्टीज हैं एंड मोर देन 200 प्रोग्राम्स वी आर ऑफरिंग बोथ इन मेडिकल एंड नॉन मेडिकल। अच्छा ठीक है, फ्रॉम फैकल्टी ऑफ मेडिकल साइंस टू फैकल्टी ऑफ इंजीनियरिंग, Okay. 19 different faculties are there. तो- ठीक है, and more than 10,000 students are there currently with us. 10,000? हाँ जी, it is a very big campus of 75 acres, अच्छा। more than 75 acres. अच्छा। ठीक है, और सिचुएटेड कहाँ पर है ये? this is very well connected to Delhi. द्वारका एक्सप्रेस वे से आप जैसे ही निकलते हैं, it is based on गुड़गांव झज्जर झज्जर। road. गुड़गांव झज्जर मेन रोड के मेन ऊपर रोड के ऊपर है। अच्छा, It इसकी is कुछ अलग ब्रांचेस भी हैं इससे अलग? No, अभी- we are located in that campus only. ठीक है, we अच्छा। do not have any other branches. अच्छा, तो बेसिकली आपका इस एग्जीबिशन में आने का पर्पस क्या है, मोटो क्या है, मतलब क्या शोकेस करना चाह रहे हैं यहाँ पे? एग्जीबिशन में आने का ये पर्पस होता है कि हाउ वी आर डिफरेंट फ्रॉम अदर्स, वो ऑब्जेक्टिव हमारा रहता है। हम यही बताना चाहते हैं कि एज जैसे कि मैंने आपको बताया मेडिकल नॉन मेडिकल, तो मल्टी डिसिप्लिनरी का जो एक अप्रोच होता है वो स्टूडेंट्स को यहाँ पे बहुत ज़्यादा मिलता है। प्लस वी आर एक्सपर्टाइजिंग इन न्यू टीचिंग पेडागोजी ऑल्सो। Okay. जो पढ़ाने का तरीका है वो हमारा ऑल टुगेदर बहुत डिफरेंट है। इंडस्ट्री के साथ हमारा कनेक्ट बहुत स्ट्रॉन्ग है। अच्छा। हर एक फैकल्टीज के लिए इंडस्ट्री एडवाइजरी बोर्ड है और विद देयर गाइडेंस एंड सजेशंस वी आर डिजाइनिंग आवर करिकुलम, ताकि स्टूडेंट्स की जो एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटी है वो एक हायर साइड पे जाए। अच्छा, जैसे कि आप यहाँ से कोई अगर कुछ कोर्सेज वगैरह करना चाहता है तो पहले तो थोड़ा सा उसके बारे में बताएंगे, कोर्सेज क्या क्या हैं आपके पास में थोड़ा सा? प्रोग्राम्स की अगर हम बात करें तो इंजीनियरिंग में जैसे बहुत सारे स्पेशलाइजेशन के साथ हमारे प्रोग्राम्स हैं। कॉमर्स में बहुत सारे स्पेशलाइजेशन हैं इंडस्ट्री पार्टनर्स के साथ। मेडिकल में MBBS भी है, BDS भी है, आयुर्वेदा भी है, फिजियोथेरेपी, फार्मेसी, बैचलर, मास्टर्स, ये सारे प्रोग्राम्स हम ऑफर करते हैं। होटल मैनेजमेंट, मास कम्युनिकेशन एंड जर्नलिज्म, आपकी फैशन एंड डिज़ाइन, प्लस आपकी लॉ, ऑल दीज प्रोग्राम्स वी आर ऑफरिंग। अच्छा, ठीक है, वहाँ आपके मतलब स्टे करने का भी फैसिलिटी है, हॉस्टल वगैरह भी है? एकोमोडेशन फैसिलिटी है, सेपरेट बॉयज एंड गर्ल्स Girls. हॉस्टल्स आर देयर विद इन द कैंपस ओनली। ओके, कैंपस। हाँ जी, ठीक है, कैंपस में। ये अच्छा है। ठीक है, और स्कॉलरशिप की बात करूँ तो अप टू कितनी स्कॉलरशिप? वी आर ऑफरिंग स्कॉलरशिप ऑन द बेसिस ऑफ मेरिट। ठीक है, Right, 10+2 स्टूडेंट्स को उनके 10+2 के मार्क्स के ऊपर UG प्रोग्राम्स के लिए मिलता है, और जो PG प्रोग्राम का है वो उनके ग्रेजुएशन के मार्क्स के ऊपर मिलता है। दैट इज द ओनली क्राइटेरिया जहाँ पे स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दिया जाता है। अच्छा। परसेंटेज के ऊपर होता है, जैसे 60 to 75% हो गया तो 25% ऑफ द ट्यूशन फी। इस तरीके से हमारे 40% स्लैब्स बने हुए हैं। अच्छा जी, ठीक है। तो अगर यहाँ ये जो एंड मैंने आपको बताया स्कॉलरशिप, आपने हॉस्टल का भी पूछा, हाँ। मैं एक चीज और ऐड ऑन कर देती हूँ। वी आर वेरी वेल कनेक्टेड टू दिल्ली, तो मोर देन 50 बसेस आर प्लाइंग फ्रॉम डिफरेंट कॉर्नर ऑफ दिल्ली। ओके, ठीक है, 50 से भी ज्यादा बसेस हैं हमारी अच्छी जो बात। डिफरेंट कॉर्नर से हमारे ट्रैवल करते हैं। अच्छा, ठीक है, तो कैंपस के। फिलहाल अगर जैसे एग्जीबिशन अपने लगा है, इसमें आप आए हैं, तो मतलब इसके थ्रू अगर यहाँ से कोई एडमिशन लेना चाहता है तो कुछ ना कुछ आपने जरूर डिस्काउंट रखा होगा। देखिए, उसको हम डिस्काउंट तो नहीं कहते हैं, हाँ। बट ये ही कह सकते हैं कि हाँ, एक एडवांटेज स्टूडेंट्स को हम जरूर देते हैं। जो हमारी एडमिशन एप्लीकेशन फॉर्म्स वगैरह होते हैं
उसका कॉस्ट थोड़ा सा रिड्यूस हो जाता है, अच्छा राइट, ऑन द स्पॉट वो परचेज करने पे। अच्छा अदरवाइज एज सच तो कुछ डिस्काउंट्स नहीं अच्छा होते। ठीक है। हाँ कुछ जी, पैम्पलेट वगैरह आपका जरा अब मुझे दिखाना चाहिए, आप थोड़ा सा नजदीक आके दिखाएं जरा। दिस इज ऑल अबाउट द प्रोग्राम्स। जैसे कि मैंने आपको कहा, ये आप अगर कोर्सेज को देखेंगे तो यूनिवर्सिटी के प्रोग्राम्स में 23 इयर्स ऑफ लेगेसी इन एजुकेशन, 360 डिग्री हॉलिस्टिक डेवलपमेंट, ओके 19 फैकल्टीज हो गए हैं। ये थोड़ा सा पुराना था, अब लेटेस्ट और एक फैकल्टी ऐड हो गया है। हाँ 10,000 प्लस स्टूडेंट्स हो गए आपके। ओके ओके दीज आर ऑल प्रोग्राम्स। और ओके आप देख सकते हैं द स्पेशलाइजेशंस व्हिच वी आर ऑफरिंग। वैसे ही हमारे कॉमर्स एंड मैनेजमेंट के अंदर भी वी आर ऑफरिंग मेनी स्पेशलाइजेशंस, ठीक है, वो हम देते हैं। अच्छा, आप कोई किसी तरीके से कांटेक्ट वगैरह करना चाहे किसी भी तरीके यस, से थोड़ा सा ये कांटेक्ट अगर कोई भी स्टूडेंट करना चाहता है, दिस इज आवर टोल फ्री नंबर। नंबर, ठीक है, ये अच्छा हमारा टोल फ्री नंबर है। और ये इसी नंबर पे कॉल कर सकते हैं, कोई भी स्टूडेंट को कोई भी इंफॉर्मेशन चाहिए, राइट, तो उसमें आपको ये इंफॉर्मेशन सारी की सारी शेयर हो तो जाती अच्छा है। लगा, आपने अपना वैल्यूएबल टाइम हमको दिया और इतनी अच्छी तरीके से आपने चीज़ों का बताया हमको, जी, तो अच्छा लगा। तो आप अगर किसी भी तरीके से कोई एडमिशन से रिगार्डिंग रखना चाहते हैं तो आप यूनिवर्सिटी में कांटेक्ट कर सकते हैं अभी के लिए। प्लीज डू कम एंड विजिट आवर यूनिवर्सिटी। थैंक यू सो थैंक मच। यू थैंक यू। थैंक यू। तो फिलहाल अभी आए हैं हम जेपी यूनिवर्सिटी ऑफ इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो कि आप जेपी के नाम से तो हर कोई रूबरू है ही। जेपी के नाम से आपको कितनी सारी आपको यूनिवर्सिटीज़ मिल जाएंगी और इनकी बिल्डिंग स्ट्रक्चर्स हैं जेपी के बहुत सारे, तो कौन नहीं जानता है। तो सर मिलेंगे। सर आपका गुड नेम क्या है? डॉक्टर अरविंद। अच्छा ठीक है। तो ये जो आपके पास ये जो आप ये कहाँ पर लोकेटेड कहाँ पर है ये सोलन? सोलन एक्चुअली में शिमला से 20 किलोमीटर पहले हमारी यूनिवर्सिटी पड़ती है, अच्छा। जेपी यूनिवर्सिटी। हाँ वाकना घाट करके एक जगह है, वहाँ पर। तो ये जेपी के तो और भी दिल्ली वगैरह में भी, मैंने शायद नोएडा में भी है जेपी के। तो फिलहाल अभी ये जो आप लेकर आए हो ये वाला आप सोलन वाला लेकर आए हो? हाँ, हम एक्चुअली बेसिकली सोलन कैंपस से हैं। अच्छा हमारे टोटल 5 कैंपसेस हैं ओके थ्रू आउट द इंडिया। 2 कैंपसेस आर इन नोएडा, ओके 1 इज इन वाकना घाट सोलन, ओके 4th कैंपस इज इन एमपी गुना, एमपी। अच्छा एंड 5th कैंपस इज इन अनूप शहर। तो यहाँ पर आने का मतलब, आप जो आपने एग्जीबिशन लगाया है, मतलब किस मोटो से आए हैं कि मतलब क्या चाहते हैं आप यहाँ से? यहाँ पे हम एक्चुअली अपना एजुकेशन एक्सपो में आए हैं, और यहाँ पे अभी हम एडमिशन रिलेटेड लोगों की काफ़ी क्वेरीज होती हैं जेपी में एडमिशन लेने की, तो हम उसी पर्पज से आए हैं, अच्छा है ना। तो यहाँ पे बहुत सारे जो लोग आ रहे हैं अभी, तो सोलन के लिए हमारे पूछते हैं, साथ साथ नोएडा कैंपस के बारे में भी पूछते हैं, और हमारे गुना कैंपस के बारे में भी क्वेरीज आती हैं, अनूप शहर के भी बारे में भी आती हैं। लेकिन हम स्पेसिफिकली हम यहाँ पे सोलन कैंपस को ज़्यादा प्रमोट कर रहे हैं रिलेटेड टू अदर कैंपस। अच्छा, कोर्सेज की बात करूँ तो कोर्सेज कितने रहने वाले हैं यहाँ पर, और क्या बैचलर्स अलग अलग कोर्स हैं आपके पास में? पोस्ट ग्रेजुएशन हो गया, अलग अलग तरह मास्टर्स के कोर्स हो गए, तो कितने टाइप के वेराइटीज़ के कोर्सेज होंगे आपके पास? देखिए, हमारे यहाँ पे मल्टीपल कोर्सेज ऑफर किए जाते हैं। एक हमारा बीटेक प्रोग्राम है जिसमें हमारे मल्टीपल स्ट्रीम्स हैं, जिसमें कंप्यूटर साइंस है मेन स्ट्रीम, उसके साथ साथ हमारी स्पेशलाइजेशंस हैं, उसमें एआई की है, डेटा साइंस की है, क्लाउड की है, यूआई यूएक्स डिज़ाइन की है, साइबर सिक्योरिटी की है, साथ साथ हमारी फुल स्टैक सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट की है, राइट। अदर देन दैट वी हैव आईटी प्रोग्राम ऑल्सो, वी हैव द इलेक्ट्रॉनिक्स एंड कम्युनिकेशन, बायो इन्फॉर्मेटिक्स, बायोटेक्नोलॉजी, etc. Right. Other than BTech, we also offer MTech programs, PhD programs. Other than that, BBA, BCA, etc. हॉस्टल वगैरह की सारी फैसिलिटीज़ हो तो इसके अंदर ही होनी चाहिए? हाँ, वो हमारे इसके अंदर। कैंपस में हॉस्टल की फैसिलिटीज़ हैं। मोस्टली बीटेक स्टूडेंट्स के लिए सारी फैसिलिटीज़ हैं, अच्छा एमटेक के लिए भी है, और कुछ पीएचडी स्टूडेंट्स जो लोग अंदर रहना चाहते हैं उनको हम अंदर प्रोवाइड कराते हैं। कई बच्चे होते हैं जो घर से आना चाहते हैं, तो हम वो घर से भी आ सकते हैं। अच्छा, और स्कॉलरशिप का तो मेरिट के हिसाब से होता होगा कि, या क्या किस किस पे बेस्ड होती है वो, कि स्कॉलरशिप किसको कितनी मिलनी है? बेसिकली हम जो स्कॉलरशिप प्रोवाइड करते हैं, बाकी ब्रांचेस में अदर दैन सीएससी वो प्रोवाइड करते हैं, तो और वो मोस्टली सीजीपीए के बेस पे होती है। तो फर्स्ट ईयर में तो हम बच्चे को बाई डिफ़ॉल्ट प्रोवाइड करा देते हैं। अच्छा उसके बाद कंटिन्यूएशन रखने के लिए अगर वो मेरिट जारी रहे तो उन बच्चों को 7 सीजीपीए मेंटेन करके रखना पड़ता है, अच्छा और कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं होना चाहिए उसमें।
तब उनकी वो कंटिन्यू रहती है, अदरवाइज फिर वो नहीं मिलना बंद हो जाती है अच्छा, कोई स्कॉलरशिप। कार्ड वगैरह अगर आपको डायरेक्ट कोई कॉन्टेक्ट किसी भी तरीके से करना चाहे, कोई एड्रेस We प्रॉपर्टी have a booklet. We have this booklet that you can see. Here we can you can find out our website ये एड्रेस है इनका पूरा, and यहाँ phone से numbers. फ़ोन नंबर वगैरह इनसे कांटेक्ट कर सकते हैं। काफ़ी बढ़िया चीज़ें रहने वाली हैं, कोई भी आप कोर्सेज करना चाहते हैं तो इनको कंसीडर कर सकते हैं। ठीक है सर, Thank you. थैंक यू। तो SRM यूनिवर्सिटी दिल्ली NCR सोनीपत में हम फिलहाल यहाँ एग्जीबिशन लगा, हम यहाँ आए हैं, सर हमें मिले हैं। सर आपका गुड नेम क्या है? Mr. K.S. Narayan, अच्छा Principal of SRM IHM, सोनीपत, हरियाणा। अच्छा, तो प्रिंसिपल हैं सर, तो बहुत अच्छी तरीके से चीज़ें बता पाएंगे सर, इसी वजह से थोड़ा सा नज़दीक आ जाएं। तो ये SRM यूनिवर्सिटी यहाँ पे कब से है, क्या है, थोड़ा सा बताएं इसके बारे में। SRM यूनिवर्सिटी जो मेन कैंपस है वो है चेन्नई में, ओके जो 1993 में सेटअप हुआ है। ओके अदरवाइज हम 6 दशक से एजुकेशन लाइन में हैं। अभी हमारे पास चेन्नई में 3 कैंपस है SRM यूनिवर्सिटी के, मेन कैंपस तो वहीं पे हैं। अच्छा फिर हमें SRM IHM, SRM होटल यूनिवर्सिटी सोनीपत में है। हाँ हाँ We have a campus in Amravati in Andhra Pradesh. ओके We have a campus in Sikkim, ओके and we have a campus in Modi Nagar, UP also. मोदी नगर में। Modi Nagar, UP is the extension of the Chennai campus. ओके And we are in Chennai. We have in medical, we have pharmacy, we have physiotherapy, we have engineering, computer science. There are more than 60 to 70 courses available. 60 प्लस And roughly we have about 40,000 students there. 40,000 स्टूडेंट। And here we are offering law. We have faculty of law, faculty of computer science, engineering, faculty of tourism, and hospitality, faculty of sciences, and almost about 50 to 60 courses here also. अच्छा, उसमें हॉस्टल की बात करूँ तो सेपरेट बॉयज़ एंड We have a well equipped hostel individually for boys and also for girls. अच्छा ठीक है, यहाँ पर जैसे आपने ये एग्जीबिशन लगाया इतना अच्छा ही, जैसे कि मैं बैक साइड में देख सकता हूँ SRM का ये सोनीपत हरियाणा का इतना बढ़िया आपने सेटअप लगाया हुआ है, जो कि देखने के बाद मन खुश होने वाला है। जो भी देखेगा, हमारा तो हो गया है, आप अगर वीडियो देख रहे हैं तो आपका भी ज़रूर हो जाएगा। तो ये जो SRM यूनिवर्सिटी में आप यहाँ पे एग्जीबिशन लगाया, मतलब इसका मेन मोटो क्या लेकर आए हैं यहाँ पर, कि मतलब क्या चीज़ दिखाना चाह रहे हैं यहाँ पे? एजुकेशन एक्सपोज तो एक माध्यम है स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट करने के लिए और स्टूडेंट्स को सही जानकारी देने के लिए कि एजुकेशन हम क्या ऑफर कर रहे हैं। और आजकल की जो प्रोग्राम्स डिज़ाइंड है ये काफ़ी अलग हो गया। अभी तो कंप्यूटर साइंस इज़ वन ऑफ देम, अभी AI भी है, राइट रोबोटिक्स है, और लॉ एंड हमारा वी आर इन ट्रेडिशनल एज वेल एज न्यू एरियाज ऑल्सो। होटल मैनेजमेंट एक मेजर, जब तक खाना पीने का ज़रूरत पड़ता है आदमी के लिए, cooking and serving is always be there, और and staying in hotels will be, but वही तो हम पढ़ाते हैं। ओके, और स्कॉलरशिप भी कुछ ना कुछ प्रोवाइड We have scholarship by through we have our own SRM CAT, और जिसका भी रैंक के हिसाब से कि 100% मिलता है based on the rank, they get 100%. Plus we also have हरियाणा का अलग स्कॉलरशिप से हरियाणा गवर्नमेंट ऑफर करता है। ओके, प्लस अगर SC ST है तो SC ST का भी गवर्नमेंट की तरफ से है ही गवर्नमेंट है। की तरफ से है, हाँ स्कॉलरशिप मिलती है। प्लस अगर कोई एक्सेप्शनल स्टूडेंट है और कैंडिडेट है, उनको मैनेजमेंट की तरफ से भी है। अच्छा, SC और ST के में मैं बात आई है तो मैं पूछना चाहता हूँ, जैसे कि फिलहाल बीच में क्या होता था कि आप एडमिशन लीजिए और आपकी जो भी होल फीस होती थी आपको पे नहीं करनी, वो स्कॉलरशिप पे आ जाती थी पूरी, तो कॉलेज वाले वहाँ से ले लेते थे। तो अब फिलहाल मुझे सुनने में आया कि ये चीज़ है कि आपको पहले पे करना होता है, वो बाद में जो आएगी वो फिर वो आपके अकाउंट में आएगी। ऐसा ही है कुछ? जनरली ऐसे ही है अभी। अब ऐसा कर दिया है गवर्नमेंट भी इमीडिएटली देता नहीं है। हाँ हाँ तो राइट, जनरली व्हाट वी डू, फर्स्ट सेमेस्टर का पेमेंट होता है, हाँ एंड व्हेन वी गेट द कंप्लीट फीस वो तो पूरा कवर करता है। कवर करता है। आई मीन अभी सेंट्रल गवर्नमेंट में ऐसे स्कॉलरशिप है स्पेसिफिकली कि पूरा कोर्स का कंटेंट दे देते हैं पर ईयर, इंक्लूडिंग कंप्यूटर्स, योर एग्जामिनेशन सब इंक्लूडेड। तो वो तो बाद में आता है बाद क्योंकि में पूरा आता है। डिटेल्स जाता है। बहुत डिटेल्स में। तो अच्छा इसी तरह हम बिहार क्रेडिट कार्ड सिस्टम भी है। अच्छा तो बिहार गवर्नमेंट ने ऐसा एक प्रोसेस स्टार्ट किया जहाँ पे स्टूडेंट जो ग्रेजुएशन प्रोग्राम कर रहे हैं उनको 4 लाख तक एक क्रेडिट लोन देती है। 4 लाख तक। अच्छा हाँ, और वो भी यही प्रोसेस है कि पहले तो पहली सेमेस्टर तो पे कर लेते हैं, बाकी पूरा कंप्लीट फीस यूनिवर्सिटी को आता है, हाँ फिर हम रियम्बर्स करते हैं। हाँ ठीक है। और वो आई मीन बिहार क्रेडिट कार्ड सिस्टम काफ़ी इफेक्टिव है अक्रॉस द कंट्री। काफ़ी स्टूडेंट बिहार ऐसी जगह है एक्चुअली गुड स्टूडेंट्स कम फ्रॉम देयर,
राइट। और दे आर फैसिलिटेटेड दिस, गवर्नमेंट से ही फैसिलिटेटेड है। और उसको कहते हैं पीआर क्रेडिट कार्ड हाँ सिस्टम, हाँ सही कह रहे हैं। जैसे अप टू 4 लाख तक देते हैं 4 लाख तक है इसमें। तो काफ़ी अच्छी तरीके से चीज़ें सर ने क्लियर करी। होप सो आपको समझ में चीज़ें काफ़ी आई होंगी। तो अगर आप भी किसी भी तरीके को कोर्स करना चाहते हैं तो ये पीछे मेरा आप देख सकते हैं चाहे तो मैं अपना कार्ड का एक कार्ड भी दिखा हाँ, सकता हूँ जिसका आप हाँ वीडियोस में कार्ड भी मेंशन कर देता हूँ, ताकि आपको कुछ भी क्वेरीज हों तो डायरेक्ट आप सर से कांटेक्ट करें। तो क्या होगा, इजी तरीके से आपको चीज़ें ये मेरा मिलने वाली कार्ड है। थोड़ा सा नज़दीक से दिखाते हैं एक बार ज़रा कि पूरी डिटेल्स आ जाएँ इसके अंदर। तो ये सर का कार्ड है, तो आप इनसे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है सर, थैंक यू, आपने अपना टाइम दिया। थैंक यू वेरी मच। फिलहाल सर के पास आए हैं, आप बैक साइड में आप देख ही रहे होंगे एसआरएम यूनिवर्सिटी। तो ये सर मिलेंगे। सर आपको गुड नेम क्या है? I'm प्रोफेसर संदीप कुलश्रेष्ठ। अच्छा मैं प्रोफेसर और हेड ऑफ डिपार्टमेंट हूँ, लॉ डिपार्टमेंट, एसआरएम यूनिवर्सिटी। अच्छा। तो इस एग्जीबिशन में जो आपने यहाँ लगाया है, बेसिकली इसका मोटो क्या है, मतलब क्या चीज़ें आप डिलीवर करना चाहते हैं? बेसिकली इट इज़ अ शो केस ऑफ आवर यूनिवर्सिटी कि किस तरीके से हम लोग काम कर रहे हैं, क्या क्या विशेषताएं हैं स्पेसिफिक, उनके बारे में लोगों को बताना। और एनसीआर में हम लोग इस तरीके से काम कर रहे हैं ऑफ द मीन्स थोड़ा सा हटके जो हम लोग कर रहे हैं उसके बारे में लोगों को बता पाएँ, उसके लिए हम लोग अच्छा, कितना टाइम हो गया एसआरएम यूनिवर्सिटी को, और ये कहाँ कहाँ इसकी ब्रांचेज हैं, थोड़ा सा बताएं जरा एक बार। एसआरएम यूनिवर्सिटी एक ग्रुप है जिसका मुख्यालय चेन्नई में है। अच्छा। इनिशियली इट वाज स्टार्टेड इन 1969 फ्रॉम अ स्कूल। ओके, तो 1969 में एक स्कूल से शुरू होकर आज 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं। बताओ। चेन्नई में है, उसके बाद एनसीआर दिल्ली में है, सिक्किम में है, और अमरावती आंध्र प्रदेश में। आंध्र प्रदेश में। तो 4 यूनिवर्सिटीज़ हैं। अच्छा। इसके अलावा मोर देन 50 इंस्टीट्यूशंस हैं। ओके, तो काफ़ी सारे कोर्सेज की बात करूँ तो कोर्सेज क्या क्या अवेलेबल होने वाले हैं यहाँ पे? यहाँ एनसीआर कैंपस में इंजीनियरिंग है, होटल मैनेजमेंट है, लॉ है, मैनेजमेंट है, और मेडिकल अभी शीघ्र ही शुरू हो जाएगा। अच्छा, मेडिकल। मेडिकल, हाँ। अच्छा, तो इतने सारे कोर्सेज हैं यहाँ पर। तो अगर आप कोई भी कोर्स करना चाहते हैं फ्रॉम एसआरएम यूनिवर्सिटी तो आप यहाँ से कर सकते हैं। यहाँ पर हम लोग कुछ इनोवेटिव चीज़ें कर रहे हैं, जैसे एनसीआर में यूनिवर्सिटी है, मैं लॉ डिपार्टमेंट से हूँ। तो लॉ डिपार्टमेंट में हम लोग जो गेस्ट हमारे हैं या प्रोफेसर प्रैक्टिस है, रिटायर्ड सुप्रीम कोर्ट जज हमारे यहाँ क्लासेस ले रहे हैं लॉ के। इसके अलावा पूरी दुनिया से कुछ प्रोफेसर्स आ रहे हैं, वो भी क्लास ले रहे हैं, Okay. इंटरेक्शन हो रहा है। और हमारे यहाँ Good. 7 सोसाइटीज़ हैं, 7 स्पेसिफिक सेंटर्स हैं अलग अलग स्पेशलाइजेशंस के। तो वो 7 सेंटर्स कंटिन्यू प्रोग्राम करते हैं। आईपीआर सेंटर है, सेंटर फॉर कॉन्स्टिट्यूशनल लॉ है, सेंटर फॉर इंटरनेशनल लॉ है, सेंटर फॉर क्रिमिनल लॉ है, सेंटर फॉर एडीआर है, अम्बेडकर चेयर है, ओके, सेंटर फॉर कॉरपोरेट लॉ है। तो इन सारे सेंटर्स में बच्चे जिस सेंटर में इंटरेस्ट है उस सेंटर में पार्टिसिपेट करते हैं, उस सेंटर की एक्टिविटीज़ में, और उसके बाद उन में आगे रिसर्च पर और आगे काम कर सकते हैं काम कर जिसमें उनका सकते हैं। इंटरेस्ट है। तो ये एजुकेट्स एक्सपो करके है, ये दी प्रोफेशनल एजुकेशन एग्जीबिशन लंच के कूपन में मिले हैं। तो भाई देखो क्या ही चाहिए और। तो होप सो आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। तो काफ़ी सारी नॉलेज यहाँ से मिली है। नीरज भी आज मेरे साथ आया है, तो नॉलेज ये भी इसी फील्ड से ही है, अभी एजुकेशन के। फिलहाल मेरी तो अभी मैंने पूरी कर ली है, बट ज़िंदगी भर एजुकेशन चलती रहती है। बट कोर्सेज़ की बात करूँ तो काफ़ी सारे कोर्सेज़ और बिगेस्ट जो भी यूनिवर्सिटीज़ सारी मैंने कवर कराई हैं इसके अंदर। तो काफ़ी बढ़िया चीज़ें रहने वाली हैं। तो अगर आप यहाँ आते हैं किसी भी तरीके से तो लुत्फ़ उठा सकते हैं। और मैंने सबके कॉन्टैक्ट नंबर दिए हैं। सारी जितने भी एग्जीबिशन थे और जिसमें भी लोग आए थे सबको दिखाना पॉसिबल नहीं था, तो जो जितने भी मेन लोग थे मैंने सबको दिखाने की कोशिश करी है। तो होप सो आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अभी के लिए बाय बाय।